अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि फार्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला यूनिट मास कल के लेक्चर में हमने सीखा था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, सेम मेथड हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। सेम मैनर में यहाँ पे हम फार्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट करते हैं। अब ये फार्मूला यूनिट मास हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल्स में या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनमें जो कॉन्स्टेंट यूनिट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स नहीं होते हैं, बल्कि इनमें जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आयन्स होते हैं। क्या होते हैं? आयन्स। जनरली सॉल्ट्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे सॉल्ट्स में ही कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो आयन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स। अगर हम NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड, आपके घर में भी सोडियम क्लोराइड है, तो आपको एक NaCl मॉलिक्यूल का जिस NaCl एंटिटी का मास लेना है। सिंस वो एक एग्जिस्ट नहीं करता है, एक NaCl यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इस क्रिस्टल में एक NaCl यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या काम करते हैं, हम एक NaCl यूनिट का मास ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कंसिडर यहाँ पे फार्मूला यूनिट मास की। जो ये सॉल्ट है इसकी फार्मूला क्या है, लाइक NaCl ये सॉल्ट है, हम इसकी फार्मूला देखते हैं। Na एंड Cl इसकी फार्मूला है, इसमें आते हैं Na एंड Cl यूनिट्स, उनका एटॉमिक मास को हम सम करके फार्मूला यूनिट मास लेते हैं। फार्मूला यूनिट मास जिस तरह सिंगल वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है H2O, तो हम H2O मॉलिक्यूल्स में एटम्स का मास लेते हैं, वो हम बोलते हैं दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। तो फार्मूला यूनिट मास में हम एक सॉल्ट की जो होती है इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला का हम मास लेते हैं, एटॉमिक मास, उन दोनों वही एटॉमिक मास को हम बोलते हैं फिर दिस इज द फार्मूला यूनिट मास। दिस इज द फार्मूला यूनिट मास। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जो फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। जो इस कंपाउंड की फार्मूला है, जो इस कंपाउंड या सॉल्ट की जो फार्मूला है, उसमें कितने एटम्स है, उनके एटॉमिक मासेस का हम सम लेते हैं, दैट गिव्स अस द फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अब ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? The only difference is that we use the formula unit mass for those substances whose constant of particles are ions है। एक बार फिर मैं NaCl की बात करूंगा। NaCl में क्या होता है, वहां पे एक Na पॉजिटिव आयन जो होता है, सोडियम पॉजिटिव आयन, ये it is surrounded by 6 chloride ions, and 6 chloride ion and 1 chloride ion जो that is surrounded by 6 sodium ions है। इन कंपाउंड्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स होते हैं, एंटिटीज जो होते हैं, ये अरेंज होते हैं इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको सिंगल NaCl यूनिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको वहाँ पे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला यूनिट मास लेते हैं। हम देखते हैं कि सॉल्ट का, इस कंपाउंड का, इसकी फार्मूला क्या है। फार्मूला में जितने एटम्स आते हैं उनके एटॉमिक मास का सम लेते हैं, दैट गिव्स अस द फार्मूला यूनिट मास। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल मैंने लिखी है, NaCl की एग्जांपल। NaCl में हमारे पास कौन कौन सा यूनिट होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड जो होता है सॉल्ट NaCl, इसमें हमारे पास Na होता है एंड Cl होता है, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम कितना है? एक। क्लोरीन एटम कितने हैं? एक है। यहाँ पे हम फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 23। 23 किसका मास है? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एंड 1 इंटू 35.5। 35.5 इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। दोनों का सम करेंगे, डेट विल कम आउट टू बी 58.5 यूनिट्स है। 58.5 सिंस एटॉमिक मास, इसलिए हम यहाँ पे 58.5 U लिखेंगे, या AME भी आप लिख सकते हो। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फार्मूला यूनिट मास। सेम जिस तरह एटॉमिक मास आप कैलकुलेट करते हैं, सेम मेथड आपको यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, बट यहाँ पे नॉर्म अलग है। ये फार्मूला यूनिट मास हम कहाँ पे यूज करते हैं? इन केस ऑफ सॉल्ट्स, जहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स कंपाउंड में होंगे, कैटायंस एंड एनायंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल लाइक KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पोटेशियम हैं? एक ही है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब एक से मल्टीप्लाई करना, दैट विल गिव अस द सेम थिंग। पोटेशियम का जो मास है, एटॉमिक मास, दैट इज 39, ठीक है। प्लस हम इसको करेंगे क्लोरीन का मास। क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। तो कितना आएगा? इट विल कम आउट टू बी 0.5, ठीक।
और ये आएगा 9 + 5 हो गया 14, 336 हो गया 7, 74.5 यूनिट्स। कितना आएगा ये? 74.5 यूनिट्स आएगा KCl का दिस फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, आपने पोटेशियम का मास देखा, यहाँ पे पोटेशियम का 39 है, क्लोरीन का है 35.5, दोनों को ऐड किया। इस तरह अगर मैं लूँगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं लूँगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीशियम का मास कितना है? वो 24 है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास वो 24 है। प्लस करना है आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? 35.5, बट यहाँ पे क्लोरीन 2 टाइम है, इसलिए आप करोगे 2 × 35.5 करेक्ट। तो ये आएगा 24 + 2 × 35.5, तो ये आएगा 71। क्या आएगा? 71। तो इन दो का जो सम आएगा वो हो गया 5 एंड 9, 95 यूनिट्स इसका मास आएगा, 95 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह अगर मैं लूँगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसमें जो आयरन सी, कैल्शियम पॉजिटिव आयरन, क्लोराइड नेगेटिव आयरन, CaCl2 है ये, डेट विल बी इक्वल टू, कैल्शियम का मास कितना है? 40 है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, प्लस आप कीजिए क्लोरीन एक बार फिर 2 × 35.5, 2 × 35.5 वो हो गया 40 + 71। अगर आप दोनों का सम करोगे डेट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 एंड 11, 111 यूनिट्स इसका फार्मूला यूनिट मास आएगा। सिंपली आपने कैल्शियम का एटॉमिक मास लिया 40 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, बट क्लोरीन 2 टाइम्स है, तो इट विल कम आउट टू बी 111 यूनिट्स। ठीक है, 111 यूनिट्स। कंटिन्यू करते हैं हम। इफ आई विल टेक जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक का एटॉमिक मास जो है 65 है, प्लस ऑक्सीजन का है 16, दोनों को ऐड कीजिए, डेट विल कम आउट टू बी 6 + 5 हो गया 11, 6 1 7 तो 1 8 हो गया, 81 यूनिट्स आएगा जिंक ऑक्साइड का दिस फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक पॉजिटिवली चार्जड है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्जड है। इसी तरह अगर हम लेंगे सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे 2 टाइम्स है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, प्लस कीजिए आप 16 किसका है? ऑक्सीजन का है, 16 ऑक्सीजन का है, एंड इट विल कम आउट टू बी, ये किसके बराबर आएगा? 2 3 are 6 हो गया एंड 2 2 are 4, 46 + 16, तो ये बराबर आएगा 6 6 12 4 5 6, ठीक है, 62 यूनिट्स आएगा सोडियम ऑक्साइड का मास। इसलिए अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट लोगे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स है 2, और पोटेशियम का जो मास है 39 है, 2 × 39, ठीक है, 2 × 39, प्लस क्या कीजिए आप? प्लस आप कीजिए कार्बन का 12, ठीक, और प्लस कीजिए जो 3 × 16 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 2 पोटेशियम है और इसका मास 39 है, ठीक है, प्लस कार्बन का 12 कीजिए, प्लस 3 × 16 है, तो आप देखिए इसका सम कितना आएगा, वो आप घर में कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं लूँगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक का एटॉमिक मास कितना है? 65 है, प्लस क्लोरीन का कितना है? 2 × 35.5, तो फिर आप यहाँ पे भी इसका सम करके आंसर निकालेगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फार्मूला यूनिट मास। सिंपली जिस तरह आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी तरह फार्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये फार्मूला यूनिट मास हम सिर्फ वहाँ पे कैलकुलेट करें जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्जड आयन्स होते हैं कंपाउंड में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल।